नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्पण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ आज हम फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और वह जानकारी ये है कि कहीं आपकी पूजा का फल किसी और को प्राप्त तो नहीं हो रहा। जी हां, आपकी पूजा का फल किसी और को तो प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब यही सोच रहे होंगे कि पूजा तो हम करते हैं, लेकिन हमारी पूजा का फल किसी और को प्राप्त कैसे हो सकता है। जी, तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे और इसे समझने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। आप सभी ने टीवी प्रोग्रामों में और वैसे भी बहुत सारे ग्रंथों के द्वारा ये समझा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा कि जो इंद्र देवता हैं वह हमेशा किसी न किसी की तपस्या भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर तपस्या कर रहा होता है तो उसकी तप को वह भंग कर देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंद्र को हमेशा लगता है कि जो व्यक्ति तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, कहीं वह इतनी पूजा पाठ ना कर ले जिसकी वजह से उनका सिंहासन उनसे छूट जाए, वह उनके सिंहासन को ना ले ले। अब ऐसा इंद्र देवता को क्यों लगता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मित्रों, देव और देवता ये अलग अलग हैं। देव त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये अजन्मा हैं, इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, और देवताओं ने जन्म लिया है। ये सब भृगु जी की संतान हैं। जितनी भी देवता हैं ये भृगु संतान हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जो इंद्र हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति जो पूजा कर रहा है, कहीं इसकी पूजा अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका तप बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक न एक दिन ये स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लेगा। क्योंकि इंद्र की एक निश्चित अवधि होती है स्वर्ग में शासन करने की। 4 युग हैं मित्रों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस प्रकार से ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर पूरा होता है। तो इसी प्रकार से एक मनवंतर के अंदर एक इंद्र का शासन होता है स्वर्ग में। तो इंद्र बदले जाते हैं, इंद्र की नियुक्ति होती है। अब कौन इंद्र बनेगा, इस बात का निर्णय इस बात पर होता है कि इस पृथ्वी लोक पर जो सबसे अधिक पुण्य करता है, सबसे ज्यादा तप करता है, उसे ही इंद्र बनाया जाता है। इंद्र हम में से, आप में से जो तपस्वी होता है उसको बनाया जाता है ना? बड़ी रोचक जानकारी। तो इसीलिए इंद्र को हमेशा डर रहता है कि कोई इतना तप ना कर ले कि स्वर्ग का सिंहासन उसे मिल जाए। इसलिए होता क्या है कि आप सभी जो भी पूजा करते हैं अपने घरों में, मंदिरों में, कोई तप करते हैं, कोई व्रत करते हैं एवं कोई भी हवन इत्यादि करते हैं, तो इंद्र देवता क्या करते हैं, बस वो देखते रहते हैं कि ये व्यक्ति जैसे ही पूजा संपन्न करेगा, मैं इसकी पूजा का फल स्वयं ग्रहण कर लूंगा। जब इसके पास पूजा का फल ही नहीं बचेगा तो ये स्वर्ग कैसे ले पाएगा? हाँ मित्रों, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूं, आपको वह अपनाना है। इस तरीके को अपना करके आपकी पूजा का फल आपको ही प्राप्त होगा। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस पूजा का उनको फल नहीं मिल पाता। कारण यही है कि उनकी पूजा इंद्र ले लेते हैं और उनकी पूजा का फल उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जब भी पूजा करें, वह पूजा छोटी हो या बड़ी पूजा हो, आप जब भी पूजा करें तो पूजा पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, अंजलि में जल भरेंगे आप, और उसके बाद उस जल को पृथ्वी पर ये कहते हुए छोड़ देंगे, ओम श्री शक्राय नमः। मित्रों याद रखें, ओम श्री शक्राय नमः।
कहते हुए आप जल को पृथ्वी पर अपने आसन के सामने छोड़ देंगे और आप शक्राय नमः बोलेंगे और आप बोलेंगे ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः। ये बोलते हुए आप उस जल को छोड़ने के बाद पृथ्वी को स्पर्श करके अपने माथे से लगा लेंगे। अपने हाथ की उंगलियों से आप पृथ्वी को स्पर्श करेंगे और अपने माथे से लगा लेंगे। ऐसा करके जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी पूजा का फल आप ही को प्राप्त होगा। इंद्र उस फल को नहीं ले पाएंगे। आपको बोलना है ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः। ये बोल करके आपको तब अपना आसन छोड़ना है। आप मंदिर में पूजा करें, घर में पूजा करें या कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा करें तो इस कार्य को अवश्य करें। यदि आपके पास जल ना हो तो फिर भी आप पूजा से निवृत्त होते समय ओम श्री शक्राय नमः बोलते हुए पृथ्वी को स्पर्श जरूर करें। ओम श्री इंद्राय नमः बोलते हुए पृथ्वी को स्पर्श करके माथे से लगा करके ही अपने आसन को छोड़ें। उसके बाद आपकी पूजा का फल आप ही को प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की हम अच्छी जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।